गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और आज की हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स में हमने अपने 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर हमने किया, उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस की। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर किया, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने यहाँ पे गुणा एवं भाग की संकल्पना और संक्रियता इसके बारे में जो है वो बताया। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और डिविजिबिलिटी रूल्स की एक क्लास, लास्ट क्लास जो है वो हमारी हुई है परसों, कि डिविजिबिलिटी रूल्स का कैसे उपयोग करना है और कहाँ कहाँ उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएँ हमने अब तक के वीडियो में अपनी की है। ठीक है, अब आगे आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम अपना नेक्स्ट चैप्टर और 4th चैप्टर जो है वो करते हैं, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रिया। ठीक है, बुक से आप लोगों को सारी क्लासेस करवाई जा रही हैं। बुक के अकॉर्डिंग सारा पैटर्न बुक के हिसाब से सेट किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम में आती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो 2nd और 4th सेमेस्टर में बुक से कराया गया था, वहीं से पेपर जो है वो आया था। वो वीडियोस जो है वो ऐप पर पड़ी हुई थी, तो वहीं से सब ने क्लासेस ली, जिन जिन स्टूडेंट्स ने, क्योंकि वो पेड था थोड़ा सा। ठीक है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास अवेलेबल है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी साथियों तक, 2023 बैच के साथियों तक, या फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास भी हमारी 2 पार्ट्स में ही बनेगी, और 3rd पार्ट जो इसका आएगा वो आएगा आप लोगों का प्रैक्टिस का। ठीक है, तो क्या होती है भिन्न, क्या होती है फ्रैक्शन, इसको समझेंगे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से। आप लोग समझ के चलना इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों का काम आएगा 4th सेमेस्टर तक। भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रिया। ठीक है, इसको हम करेंगे। अब सबसे पहले भिन्न क्या होता है, थोड़ा सा भिन्न के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। भिन्न क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं, या फिर जिन्होंने मैथ्स कभी बचपन में थी उनके पास और नहीं थी, अब उसके बाद 10th में भी नहीं थी, और अब बीटीसी में मैथ्स पढ़नी पड़ रही है, तो उन लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि कोई क्वेश्चन जो है वो मैथ्स में इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, 5/7 कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब भाई भिन्न के साथ काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के बनते हैं। भिन्न में आप लोग ये मान के चलिए प्लस के सवाल भी बनते हैं, माइनस के भी बनते हैं, मल्टीप्लाई बनता है, डिवाइड बनता है, काफ़ी सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये क्या है। तो इस तरीके से हमारा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। आप लोगों ने जब अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसमें ये आप लोगों को देखने को मिला था या नहीं मिला था, ध्यान से उसमें पढ़ना, जिसमें हम लिख रहे थे कि P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, और जो हमारे रेशनल इरेशनल होते हैं वो भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रेशनल नंबर भी बोल देते हैं इनको। यहाँ पे हम भिन्न पढ़ रहे हैं तो ये भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो जो ऊपर का पार्ट होता है हमारा, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर को हम हिंदी में बोलते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को हम बोलते हैं हर। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और इसमें आप लोगों को बता देता हूँ, ये बेसिक सी चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ अभी आप लोगों को, कि हम कैसे एक इसको समझेंगे। ठीक है, देखो 5/7 है हमारे पास, 5/7, 5/7 हम इसको बोल देते हैं। अब जो यहाँ पे 7 है, इसको हम कहीं कहीं पर क्या, इसको हम टोटल भी मान लेते हैं, टोटल, इसको हम टोटल कह देते हैं। और ये वो पार्ट होता है जो इस टोटल का पार्ट होता है। यानी कि कभी कभार क्या होगा, आपसे कह देगा कि एक सर्कल है और ये ऐसे दिया हुआ है, और ये कलर्ड पार्ट है, बोलेगा इसका 5/7 भाग है। यानी कि जो इसका खाली, जो इसका कलर वाला पार्ट है वो 5/7 है। अब आप सोचोगे यार 5/7 कैसे है। ठीक है, इसको चलो मैं एक और थोड़ा दूसरे तरीके से आप लोगों को और समझाता हूँ। इसको अभी समझना आप कि
कैसे हम समझेंगे भिन्न को और इजीली। चलो बिल्कुल ही जड़ से लेकर के चलता हूँ, ठीक है। ये सर्कल है हमारे पास, बहुत ध्यान से समझना इस वाले कॉन्सेप्ट को, बहुत ज़्यादा काम आएगा आप लोगों का। अगर आप लोगों को भिन्न को, फ्रैक्शन को समझना है तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आएगा जिसने पहली बार पढ़ा है। मैंने इस सर्कल को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। एक भाग को मैंने इसके कलर कर दिया और एक सही है। मैं अब पूछता हूँ आपसे, अब आप बताइए कि इस सर्कल की फ्रैक्शन बताइए, या इसका कौन सा भाग कलर हुआ है उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन लिखी जाएगी 1/2। अब आप बोलोगे कि सर 1/2 कैसे लिखी गई। देखो सर्कल था आप लोगों के पास, सर्कल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, तो जो टोटल हिस्से होते हैं, टोटल जो पार्ट होते हैं वो हम नीचे लेते हैं हर में, और जो चीज़ हमसे पूछी गई है उस पार्ट को हम लेते हैं अंश में। तो टोटल पार्ट सर्कल के कितने थे, हमारे पास 2 पार्ट थे, उसमें से जो कलर भाग था वो कितना था, ऊपर वाला था, तो कितना था, 1 था, तो 1 आ जाएगा आप लोगों का ऊपर, और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। और ये ज़रूरी नहीं है ये मैं सर्कल बना रहा हूँ सर्कल में, ये किसी भी शेप के अंदर हो सकता है, किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है, हम किसी भी चीज़ की फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, समझे। यहाँ पे मैंने सर्कल को 4 भागों में बांट दिया, एक भाग को मैंने इसके कलर कर दिया। अब अगर मुझे इसकी फ्रैक्शन लिखनी होगी मैं कितने लिखूँगा, 1/4। अब आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा 1/4 क्यों हुआ, क्योंकि टोटल जो पार्ट हुए थे इसके कितने थे, 4 थे, तो टोटल नीचे आ गया, और जो कलर भाग था वो कितना था, 1, तो वो 1 आ गया ऊपर। मैंने चलिए इसके 2 भाग कलर कर दिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने इसके 3 भाग कलर कर दिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 में कर नहीं सकता, क्योंकि 4 का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो टोटल ही फिर तो टोटल ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को देखते हैं। चाहे अगर हम इसको एक रेक्टेंगल के रूप में देखें, लो ये मैंने बना दिया, और यहाँ पे मैंने कुछ भाग इसके कलर कर दिए हैं, और मैं पूछूंगा कि इसकी फ्रैक्शन जो है वो मुझे बताई जाए। तो अब सबसे पहले तो मैं टोटल देखूंगा, 1 2 3 4, तो टोटल इसमें कितने हैं, टोटल है हमारे पास 12, और फ्रैक्शन 1 2 3 4 5 6, तो 6/12 जो है वो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। सवाल आ जाता है, अभी जब हम करेंगे तब इसमें और अच्छे से हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार के सवाल जो है वो बुक में दिए हुए हैं। ये तो मैं आपको अपनी साइड से थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि इसको कैसे करना है, बल्कि बुक में इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ है। बुक में तो सिर्फ दिया हुआ है ये अंश होता है, ये हर होता है, और उसके बाद क्वेश्चन करने शुरू करो। बट फ्रैक्शन बनी कैसे, ये भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों की फ्रैक्शन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो फ्रैक्शन बनानी आ गई भाई। देखो कभी कभार ऐसे सवाल ऐसा आता नहीं है, पर मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, वहाँ पे आप लोगों को सवाल देखने को मिल जाएगा। और 3rd 4th में, 2nd में तो नहीं है शायद, 2nd में नहीं है, 3rd 4th में, और अब तो जिस हिसाब से सिलेबस चल रहा है 2nd में भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, और किसी सिलेबस में दिया हुआ भी है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और बोलेगा कि इसकी फ्रैक्शन लिखनी मतलब फ्रैक्शन लिखिए बच्चों से। बच्चा कन्फ्यूज़ रहता है। अब आपको पता होगा, अब आपने ये कॉन्सेप्ट देख लिया, आपको पता चल गया कि भाई कैसे करना है हमें, आप लोग इजीली उन्हें बता दोगे कि भाई बच्चों ये इसका टोटल होता है, यानी कि जितने पार्ट में वो डिवाइड होता है वो उसका टोटल होता है, वो नीचे आ जाता है। और कलर्ड पार्ट पूछेगा तो जितने बॉक्सेस या जितने सर्कल में जितने पार्ट कलर हैं वो ऊपर आ जाएंगे, या ब्लैंक पूछेगा तो ब्लैंक कलर ऊपर आ जाएंगे। बस इतना रहता है आप लोगों का इसमें। भिन्न को सरलतम रूप में लिखना, भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। देखो इस कॉन्सेप्ट को भी समझो। भिन्न को सरलतम रूप में लिखें। भिन्न को सरलतम रूप में लिखें कैसे, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। मान लीजिए जैसे इसमें ही दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के, क्वेश्चन है हमारे पास 8/36, इसको सरलतम रूप में लिखिए, इसको सरल करिए। सरलतम रूप में लिखना मतलब इसके छोटे से छोटा पार्ट हमारा क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म भी बोल देते हैं हम इसको, कि क्या होगा।
तो अब मैं देखूं तो क्या बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो सिंपली तरीका होता है वो हमारा क्या होता है भाई, दोनों जो है, अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, हमें पता है ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, कट कर दो 2 4 ज़ा और 18 बारी में हो गया, 2 से दोबारा जा सकता है, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब क्या इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं हम, और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि सेम ही नंबर से तो हमें मल्टीप्लाई सेम ही नंबर से डिवाइड करना होता है। तो 2/9 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बट किसी वजह से अगर पूछ लें यहाँ पर कि आपने इसको कैसे किया, क्या किस नंबर से डिवाइड किया, तो 2 से 8 कितनी बारी में गया, 4 बारी में गया, 9 से कितनी बारी में जा रहा है, 4 बारी में जा रहा है, यानी कि 4 से डिवाइड किया। ये वैसे पूछेगा नहीं, बट पता है यहाँ से आप लोगों को चल जाएगा कि क्या इसके अंदर हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए। तो ये आप लोगों की हो जाती है रिड्यूस फॉर्म, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। एक आधा और करा दूँ, चलो देखो 15 ले लो, 25 ले लो, किससे करोगे, 5 से करते हैं, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, बन गए सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आंसर हो जाएगा। और ले लो 16 ले लो, 32 ले लो, क्या हो जाएगा, 2 8 ज़ा 2 16 ज़ा 2 4 ज़ा और 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो 1/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, कैसे, 16/32 था, आपने क्या देखा 16 है, 32 उसके टेबल में आता है, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 बन गया, एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। बट जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ 2 स्टेप में कर लो। कोई नंबर ऐसा आ जाए, जैसे मान लो आपके सामने नंबर आ गया 3 आ गया, 18 आ गया, कैसे करोगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो ज़रा, 9 जा रहा है 3 बारी में, 18 8 और 1 9 9 भी जा रहा है, तो 18 कितनी बारी में जाएगा, 3 से, 6 3 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 बन गया। या फिर 9/18 डायरेक्ट भी हो रहा था, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 बन गया। समझ आ गया होगा आपको लगभग अब कि कैसे हुआ, ठीक है। बाकी आप लोग जितने भी वीडियो देखते हो, कम से कम कमेंट ज़रूर किया करो कि वीडियो आप लोगों को सही लग रही है, कुछ कमी है, कुछ इम्प्रूवमेंट और हो सकता है, या बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। कम से कम इतना तो बताया करो, ताकि कुछ रिस्पांस तो मिले। ये नहीं कि हाँ देख रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चल रहा है भाई कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत रिस्पांस आप लोग दिया करो वीडियोस में कि कैसे करना है, ठीक है। अब एक ये तो आप समझ गए कि भाई फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन होती क्या है, और फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप कैसे होता है। अब इसके बाद है आपकी समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होती है, समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न क्या होती है, यानी कि आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोगों की क्या होती है, आप लोगों को सवाल दे देगा कि जैसे 3/5 है, 3/5 की प्रथम, इसी तरीके से आता है सवाल, मैं एक बार देख लेता हूँ। प्रथम 4 समतुल्य भिन्न बताएं। इक्विवेलेंट यानी कि बराबर, एक तरीके से आप इसको बराबर कह सकते हो कि 3/5 की प्रथम 4 समतुल्य भिन्न बताएं। अब इसके अंदर क्या करना है, प्रथम 4 समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न मतलब कि जो फ्रैक्शन आपकी यहाँ पर है, एक जगह पर आपकी कोई फ्रैक्शन दी हुई है, 4 स्टेप बाद भी उन दोनों की वैल्यू वही रहेगी, नंबर भले कुछ भी हो, बट आप लोगों की उस फ्रैक्शन का सेम मतलब वही रहेगा, ठीक है। मान लो मैं फ्रैक्शन लिख दूँ 1/2 और मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लिख दूँ 2/4, तो क्या ये दोनों अलग हैं, ये दोनों देखने में ही तो अलग है, वैल्यू दोनों की सेम है। समझे इस बात को, इन दोनों की वैल्यू सेम है। अभी जितना आप लोगों को कराया जा रहा है आप लोग उस हिसाब से करते हुए समझते हुए चलिए। अगर इसके अंदर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो एक अलग से स्पेशल वीडियो इसकी और बना दूंगा और डिटेल में इसको बता दूंगा आप लोगों को, बट उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट आप लोग करते नहीं, कर दिया करो कमेंट, क्या जा रहा है,
थोड़ा सा पता तो चले कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के कमेंट देख करके फिर और लोग भी थोड़ा सा किया करेंगे कि यार इन्होंने कमेंट किया, चलो हम भी करना चाहिए। थोड़ा एक्टिवनेस तो दिखाओ ताकि टीचर को भी मज़ा आए पढ़ाने में और लगे कि हाँ चलिए ये स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। और वो बाकी तो हम तो आपस में बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जो पहले भी पढ़ चुके हैं या वीडियो देख चुके हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिली है, ख़ास करके उन लोगों को जिनके लिए बिल्कुल नया है सारी चीज़ें। अब एक्सपीरियंस और बड़े टीचर से पढ़ना, वो उतना डेप्थ में उतनी बारीकी से नहीं बता पाएंगे। और ये चीज़ें क्योंकि बहुत बेसिक से मैंने भी सीखी हैं, तो इसीलिए उसी बेसिक तरीके से आप लोगों को भी मैं सिखा पाता हूँ, ठीक है। बाकी जिनको अच्छे से समझ आ जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो 3/5 है, प्रथम 4 पूछी है। अब प्रथम 4 में अब ऐसा तो नहीं है कि प्रथम 4 कौन सी है। प्रथम 4 मतलब शुरुआती 4 ले लेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि 1 से करोगे तो यही वैल्यू तो मिलेगी, इसलिए हम 2 से करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। तो एक तो हमें ये मिल गई, दूसरी 3/2। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, अरे 5 है तो 5 3 ज़ा 15। दूसरी मिल गई 3/5, इसमें हो जाएगा आप लोगों का 4 से, तो 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। ये बन गया आप लोगों का। यहीं पर अगला देख लो, 3/5 मल्टीप्लाई 5 से 15 25। तो आप लोगों को प्रथम 4 कौन सी मिली, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25। जब भी आपसे पूछे कि प्रथम 4 बताओ, तो 2 से लेकर के 4 तक आप उस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर दोगे। प्रथम 10 पूछे तो 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक 11 तक हो जाएगा। प्रथम 10 वगैरह पूछ रहा है, इतना बड़ा पूछता नहीं है। प्रथम 3 पूछे तो 2 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसके अंदर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। सिर्फ फ्रैक्शन चेक करने वाला, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने वाला आ जाता है, वो हम देखेंगे। ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई होंगी अब कैसे होना है, आ गई। एक आधा और कर लेते हैं, चलो। 2/4 है और इसमें हम फाइंड करेंगे प्रथम 3। तो कैसे करोगे, 2/4 गुणा 2 से, शुरुआत 2 से ही होगी भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। 1 से मत कर देना, क्योंकि 1 से करके यही मिलेगा आप लोगों को, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और 2/4 तो 3 से हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 12, 2/4 4 से 8/16। तो कितनी पूछी थी हमसे, प्रथम 3, तो ये रही 4 है, ये है, और 8/16, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उस फ्रैक्शन का नंबर कुछ भी हो आपका चाहे, बट उसकी वैल्यू वही रहेगी जहाँ से आपने शुरुआत करी है। अब मान लो हमने इसमें प्रथम 4 निकाली है, तो इसका 15/25 आ रहा है, और हमारे पास थी कितनी, 3/5 थी, और जो हमारी आखिरी फ्रैक्शन आई वो आई हमारी 15/25। अब आप क्या ये बोलोगे कि ये फ्रैक्शन अलग है, ये फ्रैक्शन अलग है? दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है, दोनों की वैल्यू सेम है। कैसे पता चलेगा हमें, इसको आप रिड्यूस करके देख लो। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, घट गया, हो गया 3/5, बन गया वही। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होती, ये फ्रैक्शन की वैल्यू अलग होती, ये अलग होती, तो ये रिड्यूस करके आंसर इसका ये नहीं बनता। और ये जो रिड्यूस किया गया है, इसको हम बोलते हैं सरलतम रूप, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, जो अभी हमने करी है लास्ट। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे हमें क्या दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का पार्ट है, 2/7 बराबर x/21
का मान ज्ञात करें। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ी है, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे अगर फ्रैक्शन 2/7 है तो यहाँ पर फ्रैक्शन हमारी क्या होगी। दो तरीके बताता हूँ इसको करने के। पहला तरीका जैसा बुक में है हम करेंगे उससे, पर ये पहला तरीका मैं अपना वाला बता रहा हूँ। 2/7 है, हमारी किससे मल्टीप्लाई होगी, जो हमें इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 21 मिल जाएगा। अब आप लोगों को एक चीज़ मैंने ये भी बताई है कि फ्रैक्शन में हमेशा सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होती है, सेम नंबर से ही डिवाइड हमारा इसमें होता है। ठीक है, तो 7 की किससे मल्टीप्लाई होगी, जो 21 आ गया, 3 से हुई होगी। अब जब सेम मल्टीप्लाई होनी है तो ये भी 3 से ही होगा, तो 2 3 ज़ा 6, यानी कि हमारा जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 6। ये बात समझ आ गई। अब बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं सेकंड मेथड, जो बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है हमें। हालांकि ये भी गलत नहीं माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा, पर बुक के हिसाब से भी हम करते हुए चलते हैं। बाकी आपके कॉलेज में टीचर कैसे करा रहा है वो आप लोग कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग अभी क्या दिया हुआ है हमें, 2/7 = x/21 = का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिवाइड भी मानते हैं हम इसको, बराबर में मतलब डिवाइड है। ठीक है, इसकी अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमारी होगी तो क्या मिलेगा हमें, 7x, यानी कि 7 × x बराबर 2 × 21, यानी कि 7x = 42। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा, 42/7। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये आप लोगों की बुक में दिया हुआ है तरीका कि किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये करके चलना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी सेम ऐसा ही। ये दिया हुआ है हमें, देखो लाइव क्लास होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, आप लोग सामने से रिस्पॉन्स करते, बट लाइव के हिसाब से व्यवस्था थोड़ी सी बन नहीं पा रही है, क्योंकि लाइव में दिक्कत कर जाता है फ़ोन, कैमरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस वजह से लाइव नहीं बनाई जा रही है, बफरिंग की भी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए ऐसे ही सही है। बट कमेंट में तो रिस्पॉन्स कर ही सकते हो। अब ये बताओ कैसे होगा, सेम वही चीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 3 की मल्टीप्लाई 15 से बराबर में x की मल्टीप्लाई 9 से, तो 3 की मल्टीप्लाई 15 से कितना हो जाएगा, 45 = 9x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 45/9, तो 9 5 45, तो 5 आ जाएगा इसका यहाँ पे आंसर 5। तो हमें क्या मिला, 3/5 = 9/15। अब देखो 5 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 5 आंसर आप लोगों का इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी। कभी कभार क्या होगा, देखो मैं बता देता हूँ अभी, हालांकि मैंने आगे देखा नहीं है ऐसा क्वेश्चन इसमें भी है या नहीं है। 3/5 और 9/15 पूछेगा, बताइए क्या ये समतुल्य भिन्न है या नहीं है। आप लोगों को पता है कैसे चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 ज़ा 45, 3 और 15 ज़ा 45, दोनों बराबर आ गई है, तो हाँ ये समतुल्य भिन्न है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों के आ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है आप लोगों को। देखो एक क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन भी और अलग है। देखो जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ इतना मैं मान सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से करी हैं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग करके आओगे ज़रूर। ठीक है, 5/7 के तुल्य एक ऐसी
भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 30 है। ठीक है, तुल्य भिन्न ज्ञात करने यानी कि समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, जैसे अभी हम करते हुए आ रहे थे, सेम वही चीज़। यानी कि 5/7 हमें दिया हुआ है और इसके तुल्य एक ऐसी भिन्न प्राप्त करनी है जिसका अंश हमारा कितना हो, 30 हो भाई। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्या आएगा, अभी ये क्वेश्चन करा था ना हमने ऐसे, यहाँ पे ऐसा क्या आएगा, तो मैं देखूँ, अच्छा अंश, ये तो मैंने हर कर दिया, अंश 30 हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत कर देना, अंश और हर में कन्फ्यूज मत होना, जैसे अभी देखो मैं हो गया। ठीक है, ये होता है आप लोगों का न्यूमरेटर अंश, ये होता है हर यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 5 की मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो मेरे यहाँ पे 30 आ जाए, 6 से। तो जब ऊपर 6 से भी है तो नीचे भी 6 से होगी, और 6 7 का कितना होता है, 42। तो हाँ, तो इसका तुल्य एक ऐसे भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 30 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30/42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। और वेरीफाई करने के लिए आप लोग चेक भी कर लो भाई, वेरीफाई करने के लिए आप लोग चेक भी कर लो। 42 की 5 से मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे करो, 5 × 42, 7 × 30, 5 2 × 10, 5 4 × 20, 200, 7 0 × 0, 7 3 × 21। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 5 2 × 10, 1 आएगा कैरी, हाँ 210। तो 210 210 वेरीफाई भी होगा। हो सकता है कभी एक्स्ट्रा कुछ देने के लिए कह दे कि प्रमाणित कीजिए, वेरीफाई करिए, इसको प्रूव कीजिए, तो आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हो। आगे देखते हैं, भिन्न के बारे में काफ़ी बड़ा चैप्टर ये दिया हुआ है, और हम यहाँ पे 1-2 चीज़ें और करेंगे, उसके बाद क्लास को हम अपनी एंड करेंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम करेंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, पूछ लेगा आप लोगों से। समान भिन्न क्या होती है भाई, बताओ, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। हो सकता है MCQ में आ जाए कि निम्न में से समान भिन्न बताइए कौन सी है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दे देगा। अब बताओगे तभी जब पता होगा कैसे। जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, यानी कि वो भिन्न जिनके हर समान होते हैं, यानी कि उनका डिनोमिनेटर सेम होता है। कैसे, हर समान है सबके, हर सबके सेम है, या तो 2 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, यानी कि जितनी भी फ्रैक्शन हमें दी रहेंगी सबके डिनोमिनेटर सेम ही होंगे, वो हमारी कैसे कहलाएगी, लाइक फ्रैक्शन, यानी कि हमारी समान भिन्न कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, यानी कि असमान भिन्न, असमान भिन्न हमारी क्या होती है, असमान भिन्न होगी जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। 5/9, 6/7, 2/8, 3/5, कुछ भी है, मतलब उलट पुलट है, ना तो आप लोगों के अंश सेम हो रहे हैं, ना तो आप लोगों के हर सेम हो रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएगी, आप लोगों की अनलाइक फ्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ कितना टाइम हुआ आपकी क्लास को, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अभी काम भी है, तो इस वजह से थोड़ी सी ये क्लास छोटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके बाद लास्ट पार्ट में आप लोगों की प्रैक्टिस भी जो है वो करवा दी जाएगी। ठीक है, तो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और कमेंट में रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करो यार, पता तो चलना चाहिए कि कितने लोग तैयारी कर रहे हो, मुझे पता तो चले कितने तैयारी कर रहे हैं।
पता लगा मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। हालांकि देखो इससे कोई नुकसान तो नहीं है, पढ़ाएंगे तो वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगी। कभी कभार हो सकता है कि कोई सर्च करे और उसको चाहिए हो कोई ऐसी वीडियो जो बेसिक से समझ आए और वो विज़िट करे और देखे, ठीक है। हेल्प तो सबको मिलेंगी, बट इस समय पर कौन कितने लोग तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे डिटेल होनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइए, बाकी मैं कम्युनिटी पे भी पोस्ट लगाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।